हे हाय। गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म्स के अंडर जो गुड्स 12 में थे उनको 5 में किया है, और जो 28 में थे आई थिंक उनको 18 पे, या 40 वाले भी 18 पे किए हैं। तो दो ही स्लैब्स रही हैं अभी तक। छोटे बिजनेस व्यापारी जो स्टार्टअप कर रहे हैं या ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड हैं, वो आई डोंट नो कि किस तरह से अप्लाई करेंगे। जिनके पास देखिए वेल एस्टेब्लिश्ड सैलरीड सीए हैं, उनका तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिकॉज डेडिकेटेड वर्क फोर्स है उनको मैनेज करने के लिए। लेकिन उनका क्या, जो छोटे व्यापारी हैं, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के भी मैं वीडियो देख रहा था, शॉर्ट्स बना करके उन्होंने 1 मिनट से भी कम का बनाया हुआ था वीडियो, जिसमें उन्होंने बोला कि हमने एक न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया अपने सॉफ्टवेयर में। आप जाइए, वहां पे आप अपनी आइटम सिलेक्ट करिए टैक्स वाइज, जो कि फॉर एग्जांपल कि मेरी अभी फार्मास्यूटिकल की आइटम 12% में मैं सेल करता हूँ, वहां पे मुझे 12% सिलेक्ट करना है टैक्स, तो नीचे सारी आइटम्स वो 12% वाली आ जाएंगी फिल्टर होकर के। फिर उन्हीं आइटम्स को मैं 12% की जगह 5% उठाऊंगा, तो वो जितनी भी आइटम्स हैं फिल्टर की हुई, वो ऑटोमेटिकली 5% में उनका मास्टर्स में अपडेट हो जाएगा, ताकि आपकी फ्यूचर में बिलिंग जो भी आप करेंगे कल से 23 सितंबर से, तो ऑटोमेटिकली 5% का ही आपका जीएसटी अप्लाई करेगा उन पे। लेकिन आपको सच में लगता है कि इतना आसान है? क्योंकि मुझे तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ये दिख रही हैं। हाँ ठीक है, वी हैव टू सी एवरी प्रॉब्लम एज अ चैलेंज, और आई मीन नॉट एज अ चैलेंज बट एज एन अपॉर्चुनिटी, पीपल से। बट अ माइंडफुल डिसीजन शुड बी टेकन when you are saying कि your software has implemented that kind of option, then make your audience aware कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि आपको 100 रुपए का आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है जो कि अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक में है, उस पर 12% टैक्स लगता था, तो वो आपने 112 में परचेज किया हुआ है। अब जब आप उसको सेल करते थे, मान के चलिए कि 100 वाला प्रोडक्ट आप 500 में बेचते थे, 500 प्लस जीएसटी, 112 वाली चीज आप 560 रुपए में बेच रहे थे, दोनों पे टैक्स परसेंटेज सेम थी, तो आपको मार्जिन पड़ता था 448 रुपए के आसपास, 448। लेकिन अगर यही आप चीज अभी जो परचेज किया हुआ, क्योंकि इतनी जल्दी तो स्टॉक क्लियर नहीं होने वाला, आपने परचेज तो करके रखा हुआ वही 112 रुपए में, लेकिन अभी आप सेल करेंगे 500 का 5%, क्योंकि कस्टमर्स आपसे कहेंगे ना कि भाई 5% में मुझे बिल काटो, क्योंकि गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। तो आप अब उसको काटेंगे 525 रुपए का, तो अब आपको वो पड़ेगा 418 रुपए का। तो लगभग मतलब आपको सीधा सीधा इसका जो लॉस होता है वो 30-40 रुपए के आसपास आपको लॉस होगा, यानी कि 7 रुपए का जो टैक्स का स्क्वीज, आपका जो मार्जिन स्क्वीज होगा, वो कैसे रिकवर होगा? अगर आप मास्टर्स में अपडेट कर देते हैं अपना टैक्स 5%, जो कि पहले 12 या 18% था, उसको तुरंत अभी आप इमीडिएट इफेक्ट से 5% कर देंगे, तो ये आपका फ्यूचर में लॉन्ग टर्म आपकी रिकंसिलेशन, आपका जो सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता है, वो आपका रिकंसिलेशन में दुनिया जहान की सिरदर्दी होने वाली है आपको। क्योंकि आपके पास एक डेडिकेटेड सीए नहीं है, अकाउंटेंट नहीं रखा हुआ, आप खुद मैनेज करते हो अपनी अकाउंटिंग को। तो सोचिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। तो हमें क्या लगता है इस सिचुएशन में क्या सोल्यूशन हो सकता है? मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट या सीए नहीं हूं, लेकिन एक बीइंग एन अकाउंटेंट ये सोच सकते हैं, आज के टाइम पे बहुत सोर्सेज हैं। आप सोल्यूशन ये बनता है कि जो आपके पास 12% में आइटम्स पड़ी हैं, या जो पुराना जो भी टैक्स रेट था आपका, उसको उसी में बेचिए। सामने वाली पार्टीज को समझाइए कि सर कुछ दिन लगेंगे, जो पुराना स्टॉक है उसको तो क्लियर करें ना उसी टैक्स में जिसमें परचेज किया हुआ है। नए सिरे से जब कोई आएगी आइटम 5% में आएगी, 5% में दे देंगे आपको, लेकिन पहले ये स्टॉक तो क्लियर करने दो। लेकिन फिर भी अगर कोई डॉक्टर नहीं मानता है, आपका कोई बाय एनी चांस पार्टी नहीं मानती है कि मुझे तो भाई 5% में ही चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको रूल कर दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? आप उसको अपना मार्जिन बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आइटम पहले आप 100 रुपए की सेल करते थे ना, आप उसको 105 रुपए की सेल कर दो, प्लस 5% जीएसटी लगा करके आपको मार्जिन आपका बच जाएगा उसमें। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कल को सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो होना तो ये चाहिए कि जितनी भी आइटम्स अभी आपके पास स्टॉक में हैं, उन सभी की एक क्लोन आइटम बन जानी चाहिए, डुप्लीकेट आइटम बनानी चाहिए, और उसके साथ आपको प्रीफिक्स सुफिक्स लगा देना चाहिए, ये बोलते हुए कि ये जीएसटी 2.0 की आइटम्स हैं, ताकि पिछली जो आइटम्स थी उनकी एक अलग अकाउंटिंग मेंटेन रह जाएगी और नई आइटम्स की नई चल पड़ेगी। तो उनके सारे डीलिंग एंड सेल्स रेट सेम आ जाने चाहिए। तो ये ऐसा करके आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि इससे आपका स्टॉक भी मिसमैच नहीं होगा। कल को जो आप मान लीजिए कि गुड्स का इन्वेंट्री मैच भी करना चाहते हैं कि 12% वाली मेरी इन्वेंट्री खत्म हो गई, 5% वाली शुरू हो गई, तो आप इससे बहुत अच्छा एक आपके पास मौका है कि आप ऑफलाइन से ऑनलाइन ईआरपी अकाउंटिंग के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इससे आपका स्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांजिशन होता है मैनुअल बही खाते से, अगर आप सॉफ्टवेयर में अपने बुक्स को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मौका है कि 1 महीने में आप वो कर पाए तो कर लीजिए। सो आई थिंक कुछ भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचिए, थोड़ी रिसर्च खुद कर लीजिए। मानता हूँ कि इसमें बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप प्रॉपराइटर हैं या पार्टनरशिप में हैं और सिंगल हैंडेड बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको शत शत नमन। क्योंकि
sole proprietorship accounting, I know by heart it is very difficult. So people say कि company accounting उससे भी मुश्किल होती है, but I personally feel कि company में तो manage करने के लिए आपको CA और CS और न जाने कितने लोग मिल जाते हैं, क्योंकि you throw out the money and hire the people. लेकिन आपको जो sole traders होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं या startup stage में हैं, जो नहीं afford कर सकते, आप थोड़ा खुद research कर लो, थोड़ी आसपास की information gather कर लो and then take a mindful decision, और खुद की research backed fact backed decision लेना चाहिए. Thank you and hope it is helpful.